अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहिल अत्हार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद कुद्दूस का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसी बेहतरीन नेमत इनायत फरमाई, और उससे भी बड़ा शुक्र का मकाम ये है कि परवरदिगार ने इसकी मारिफत हासिल करने के लिए, इसे समझने के लिए हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के बाद अहले बैत अतार और कुरान मजीद को नवाजा। ये बात काबिल तवज्जो है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद ने किस तरह से एक बेहतरीन कामिल तरीन इबादत गुज़ार, मुत्तक़ी, परहेज़गार माशरा तश्कील देने के लिए न सिर्फ ये कि मुसलसल कोशिश की, जद्दोजहद की, हमेशा कोशां रहे, बल्कि बाकायदा एक प्रोग्राम भी मुरतब किया और उसमें इबादत को बेइंतहा अहमियत भी दिलवाई और उसे मुनज़्ज़म भी किया। अगर हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अगर देखें, उनकी सीरत की तरफ अगर गौर करें, तो हमें पता चलेगा कि अहले बैत अतार ने इबादत को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो वो इबादत है कि जो वक्त की क़ैद में नहीं है, और दूसरी वो इबादत है जो औक़ात के हिसाब से अदा की जाती है। वो इबादत के जो वक्त की क़ैद में नहीं है वो अज़कार हैं, तस्बीह तहलील है और मुस्तहब नमाज़ें हैं, जो इंसान किसी भी तादाद की क़ैद में रहते हुए अदा नहीं करता, बल्कि जितनी चाहे और लामहदूद अंदाज़ में इंसान उसे अदा कर सकता है किसी भी वक्त में। लेकिन वो इबादात के जो वक्त और औक़ात के हिसाब से अदा की जाती हैं, उन्हें भी चार किस्म की इबादात में तकसीम किया जा सकता है। इसमें यौमिया इबादात भी हैं, हफ्तावार इबादात भी हैं, माहाना और फिर सालाना इबादात हैं। आप देखिए कितने मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत और जामे तरीन अंदाज़ में अहले बैत अतार ने और ख़ुद मोहम्मद वाले मोहम्मद ने इसको मुनज़्ज़म किया है। जो यौमिया इबादात हम पर फ़र्ज़ की गई हैं या मुस्तहब हैं, उसमें यकीनन पंजगाना नमाज़ें आती हैं, उसके साथ नाफिला नमाज़ें हैं, नमाज़ शब है और बहुत सारी ज़ियारात और मुनाजात हैं कि जो हर रोज़ के एतबार से अहले बैत अतार ने हमें तालीम फ़रमाई हैं। फिर उसके अलावा हफ्तावार प्रोग्राम के तहत आप देखिए कि हमारे पास शब जुमा की इबादत भी हैं जो मुस्तहब हैं, लेकिन उसके अलावा जुम्मे की नमाज़ है। माहाना एतबार से अगर हम देखें तो कुछ मुस्तहब रोज़े हैं, उसके अलावा बहुत सारी मुनाजात और दुआएं हैं। और फिर हम आते हैं सालाना इबादत की तरफ, जो हम पे फ़र्ज़ भी की गई हैं और मुस्तहब भी हैं। मिसाल के तौर पे क़द्र की रातें हैं, नीमा शाबान है, या मसलन ईदैन हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी जो एक इबादत हम पर फ़र्ज़ की गई है और सालाना इबादत के प्रोग्राम में आती है, वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किस तरह से गुजारे जाएं, इस महीने को, इस माह मुबारक को किस तरीक़े से गुजारना चाहिए, ये हमें कैसे पता चले। इस प्रोग्राम के, इस दर्स की सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने अहले बैत अतार मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत के मुताबिक देखने की कोशिश करें कि इस महीने को, इस खूबसूरत तरीन और अफजल तरीन महीने को किस तरह से गुजारना चाहिए। अगर हम इस गुफ्तगू की बुनियाद रखें तो किस तरह से रखें। मैं उस कौले रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गुफ्तगू की बुनियाद बनाऊंगी, जिसमें रसूल अकरम इरशाद फरमा रहे हैं हदीस सक़लैन कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। मैं अपने पीछे दो गरां क़द्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताब खुदा और मेरी अहले बैत, और इनमें जुदाई नहीं होगी जब तक ये मुझसे कौसर पे आकर न मिले। अगर हम ये कहें कि दोनों गरां क़द्र हैं, दोनों ही हम वज़न भी हैं, दोनों की अहमियत यकसां है, तो फिर हमें कहने दीजिए कि जिस तरह से माह मुबारक कुरान की बहार का महीना है, इसी तरह से तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम की भी बहार का महीना है। और हम देखते हैं कि वाक़ईन इस महीने में और अहले बैत अलैहिस्सलाम में कितनी मुताबिकत है। अगर एक दो इरफानी मिसालें मैं आपके सामने पेश कर सकूं, मिसाल के तौर पे 3 दिन हम शब क़द्र के
इस माह मुबारक में मनाते हैं 19, 21 और 23 रमज़ानुल मुबारक को, और 3 ही दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के भी मनाते हैं 19, 20 और 21। लेकिन इससे भी आगे अगर थोड़ा सा जाएँ और इरफानी गुफ्तगू को अगर मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो ये जो शब क़द्र की रात है जिसके लिए परवरदिगार आपसे कुरान मजीद में पूछ रहा है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। परवरदिगार अगर हम जानना चाहें और मारिफत हासिल करना चाहें कि शब क़द्र क्या है और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में आएँ, तो वहाँ हमें छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हुए मिलेंगे। मौला इरशाद फरमाते हैं कि मेरी दादी, मेरी जद्दा जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा शब क़द्र हैं। मौला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में लैल जनाब सैयदा हैं और क़द्र ख़ुद परवरदिगार है, यानी वो शब क़द्र कि जिससे अगर इंसान ने इस्तिफ़ादा कर लिया तो वो 1000 महीनों से बेहतर है, वो दर हकीकत जनाब सैयदा हैं। और मौला आखिर में ख़ूबसूरत तरीन जुमला इनायत फरमाते हैं। इरशाद क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि जिसने हमारी दादी, हमारी जद्दा की मारिफत को दर्क किया, इसे हासिल करने की कोशिश की, उसने शब क़द्र को भी पा लिया। इंशाअल्लाह आपके सामने 5 तरीक़े हम पेश करेंगे इस दुरूस की सीरीज़ में, कि जिसमें हम बयान करने की कोशिश करेंगे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रमज़ान को किस तरह से गुजारा करते थे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।